बुनियादी मसला है वो पार्टियों से अलग हटके थोड़ा, मैंने उसको कई अवसरों पर रेखांकित किया। बाजरे का आधा किलो आटा पैक्ड कल मैं लाया 25 रुपए का, यानी 50 रुपए किलो बाजरा, ठीक, और किसान से जा रहा 8 रुपया किलो, ठीक, आप समझिएगा। हाँ? आलू फर्रुखाबाद में, मैनपुरी में, आगरा में किस भाव बिकता है, ना बिक पाए तो खेत में छोड़ दो, उसमें फायदा, बेचने में घाटा। उन परिस्थितियों से निकलकर जब आलू आता है और उसका चिप्स बन जाता है और वो पैकेट में आ जाता है, एक आलू का चिप्स कुल जमा उसमें होता है, बाकी में एयर है पैकेट में, और वो 20 रुपया 30 रुपया में बिक रहा। 20 ग्राम मक्के का फूला सिनेमा में चले जाइए तो 280 रुपए का मिल रहा, उसका नाम हो गया पॉपकॉर्न। कभी इन विषयों पर नहीं सोचते किसान जिंदा कैसे रहे? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कैसे जिंदा रहेगा? उसके हाथ में तो कुछ जा ही नहीं रहा। टमाटर खेत में छोड़ दे वो उसके लिए ठीक है, लेकिन वही टमाटर केचप बन जाए तो सोने के भाव बिके। यानी हमको भी दुख और किसान को भी दुख। उपभोक्ता ज्यादा दाम दे रहा और किसान को पैसा नहीं मिल रहा। इस पर आप लोग नहीं सोचते कभी? राजेश चौधरी, देखिए मोदी जी की सरकार अभी 6-7 साल पहले बनी है और हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए। 60 साल तो कांग्रेस ने ही राज किया इस देश पर। कुछ तो खराब नीतियां इन लोगों की रही होंगी कि किसान की आज हालत ये है। सारे जो क्षेत्र हैं आज देश के अंदर सब तरक्की कर रहे हैं, किसान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? यही तो चाहती थी सरकार कि हम कैसे भी रिफॉर्म करें, इसमें कुछ बदलाव करके प्रयोग करके देखें। ये कहा भी सरकार ने कि आप 3 साल तक इन कानूनों को देखिए, यदि कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं उसके बाद वापस हो जाएंगे। कानून छोड़ो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो भाई। कानून का चक्कर अभी छोड़ो। मैं जो बुनियादी बात कह रहा, 800 रुपए में कुंटल भर मक्का बेचने के बाद किसान अगर कभी आ जाए और वो 280 रुपए में पॉपकॉर्न खरीद ले तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा देखकर कि ये मेरी मक्का का ये रेट मिल रहा है और हमको मिला इतना। मैं आपकी बात से कभी इस पर चिंतन नहीं होता। ये बड़ा अंतर है। इसी अंतर को तो दूर करने की हम प्रयास कर रहे हैं। यही तो कोशिश कर रहे हैं कि किसान के खेत में जब कोई फसल होती है तो उसका दूसरा ये डिपेंड करता है मांग पर और उत्पादन पर। मान लो उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो रेट गिर जाता है। अब जिस समय उत्पादन ज्यादा हुआ, हमारे पास स्टोरेज की यदि जगह होगी तो हम स्टोरेज करके उसे जिस समय मांग ज्यादा होगी तब बेच सकते हैं उसको। अब स्टोरेज पे भी इनको प्रॉब्लम थी कि बड़े बड़े गोडाउन नहीं बनने चाहिए, दूसरी जगह फसल को ले जाना नहीं चाहिए। ये सब समस्या उसे और आज नहीं पैदा हो। ये समस्या केवल आज की नहीं है। ये लोग भी सरकार में रहे, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सरकार में नहीं रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी होगी चाहे कांग्रेस होगी, सब लोग तो पावर में रहे। इन्होंने क्या, इनकी भी जिम्मेवारी बनती थी, करके जाते कुछ अच्छा किसान के लिए, किसान की तरक्की करके जाते, और आज ये यहाँ टीवी पे बैठ करके प्रवचन कर रहे होते तो समझ आती। मोदी जी तो चाहते थे रिफॉर्म करना, हम तो कह रहे थे परिवर्तन होना चाहिए। अरे इस प्रयोग को भी करके देखो। ज्यादा प्रयोग में कई बार दुर्घटना हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रयोग भी ठीक नहीं। बुनियादी मसलों को ठीक किया जाए। शुचि विश्वास, किसानी एक ऐसा क्षेत्र है हिंदुस्तान की सियासत में जिसके नाम का सिंदूर सब लगाते हैं, जितने राजनीतिक नेता हैं सब कहते हैं कि हम तो किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र है, कोई जमीन पुत्र है, कोई है, कोई, सब कहते हैं कि जी किसान के दुख देख के हमने रोटी खाना बंद कर दिया। ये हम जब से पत्रकारिता में आए तब से सुन रहे, और हमसे सीनियर लोग उससे पहले सुन रहे, ठीक। और किसान की दशा हो गई ये, तो अगर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी होगी राजनीतिक नेतृत्व को। नहीं, आप लोग हुकूमत में रहे हैं तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि लखीमपुर जैसा नरसंहार हो और दूरबीन लेके देश के गृह मंत्री प्रदेश में बाहुबली ढूंढे। मुझे नहीं लगता कि इतना विवेक पिछली समस्त सरकारों में रहा हो।
अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट भी बीच में रही, और मैं बीजेपी प्रवक्ता की तारीफ भी करती हूँ कि 70 वर्ष की उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता तो मिलते हैं जिनको आजादी 2014 के बाद मिली और सृष्टि की रचना भी 2014 के बाद ही हुई। तो विवेक के आधार पर इसका फैसला करना चाहिए मुझे लगता है, और सभी दलों की, सभी व्यक्तियों की, सभी भारतवासियों की, ये तो सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। वो किसानों को याद है कांग्रेस की सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी तो हमने बहुत देखी। ठीक है भाई, रुको एक से राज चौधरी, आलोक वर्मा जी, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ठीक है। आलोक वर्मा जी, सब एक दूसरे को टोपी पहना के निकलना चाहते हैं, ठीक, टोपी वैसे आप पहनते हो, लेकिन राजनेता ऐसी टोपी पहनते हैं वो ट्रांसफरेबल है, कट 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 कट। एक बात अगर हमने आजादी के बाद तुरंत बात तय कर दी होती कि डबल रोटी, टोस्ट, चटनी, अचार, बिस्कुट, टॉफी, इस तरह की जो चीजें सीधे कृषि उत्पादों से बनती हैं और जो भारत में मोहल्लों में भी बन रही थी, केचप, जूस, इनमें बड़ी हजारों करोड़ रुपए वाली कंपनियों को हमको एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि ये आएंगी तो किसान का भी शोषण होगा और बेरोजगारी भी फैलाएंगी। ये करने में कोई रोक थी क्या? अगर ये हो गया होता तो कहीं दिक्कत ही नहीं होती। 1,000 करोड़ की कंपनी आती है और हजारों लोगों को बेरोजगार करके चली जाती है, लाखों लोगों को, क्योंकि उसकी तरह से ब्रेड फिर मोहल्ले में तो बन नहीं सकती, और मोहल्ले में बन भी जाए तो कोई खरीदेगा नहीं। किसानी को नुकसान यहां से भी हुआ आलोक वर्मा जी।